नमस्कार, राम राम मेरे भाइयों। इम्पोर्टेंट में शुरू करेंगे आज प्रतिशत दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस की जो भी पिछले एग्जाम है उन पर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट। बिना आपका टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं भाई। सारे इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करना मत, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करना, सिर्फ क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। ठीक है जी। जैसे नॉर्मल क्लास चलती है ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी मेरे भाई, सिर्फ क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। ठीक है जी। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों पर बेस है। देखिए, छोटा क्वेश्चन है। एक्स का 40% और 500 का 60%। कभी कभी यदा कदा ऐसे पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई, कभी कभी पूछ जाते हैं। एक्स का 40%, तो सवाल है एक्स का 40%, ये लो जी। एक्स का 40%। अगर आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन देखिए मेरे भाई, क्लास और भी पड़ी हुई है, ये सिर्फ इंपोर्टेंट क्लास है। ये देखें, एक्स का 40% और 500 का 60%, ये दोनों आपस में बराबर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार और 2 से 250, 250 इंटू 3 750। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 750। कभी कभार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, अगला है 0.36 4.5 का कितना प्रतिशत है। 0.36, आपको इसकी परसेंट बनानी है। बेस रखा गया है 4.5 को, तो जिसकी परसेंट बनाते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जिस बेस पर बनाते हैं उसे नीचे लिखते हैं इंटू 100। पॉइंट पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ जाएगी। 9 से काटते, 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और 5 से निकालेंगे 8 बार। तो कितना परसेंट है? 8%। देख लीजिए, ये भी छोटा क्वेश्चन था। अगला इंपोर्टेंट क्या है, एक विद्यार्थी गणित के 150 अंकों में से 60% अंक प्राप्त करता है। विज्ञान के 200 अंकों में से कुछ अंक हासिल करता है। इस प्रकार कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं। तो बताइए विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। भाई इसने गणित के थे 150, उन 150 में से इसकी बनी है 60%, तो गणित के 60%। विज्ञान के 200 थे, उनमें आपको नहीं पता कितने परसेंट, सपोज x%। विज्ञान के 200 में से x%, इस प्रकार उसे कुल 80%। कुल मतलब दोनों सब्जेक्टों पर, और दोनों सब्जेक्ट कितने के, 150 की तो गणित थी और 200 की आपकी दूसरी सब्जेक्ट थी विज्ञान थी। टोटल आपका 350, उस 350 पर 80% बने। तो 350 का 80%, 350 का 80%, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, वो मान निकालेंगे। चलिए जी, ये 100 से तो ये दोनों जो 100 खत्म। ठीक है जी, इस 100 से ये दोनों दोनों वाले, ठीक है जी, कॉमन वॉमन ले लो के। आगे देखिए जी, जीरो निकाल लेते हैं, गुणा कर लीजिए। चलो 15 6 की 90, 900, 15 6 की 90 और 2 जीरो, इनको लाएंगे इस तरफ में, तो आपका बनेगा, उधर रहेगा आपका 200x बराबर, इनको गुणा कर लेते हैं। 1 2 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28। उनको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, प्लस की ये वाली संख्या, ये प्लस की किस्म बनेगी, माइनस में आ जाएगी, तो माइनस में आएंगे आपके 2 जीरो और 15 6 की 90, 9000। चलिए जी, 28,000 में से 9000 माइनस करेंगे, आपके बनेंगे 19,000। 19,000 बराबर 200x, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 190/2, यानी कि 95%। कितनी आ जाएगी? 95%। तो उस लड़के की कितनी दूसरे सब्जेक्ट में यानी विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक आए थे? 95%। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है। एक किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो गया। बी उसी परीक्षा में 34% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक थे। तो बताइए परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने अंकों का होगा। देखिए, एक परीक्षा थी जिसमें टोटल था मेरे भाई, टोटल हमें नहीं पता, एक लड़के के 2 स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। ए इस परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20%, ठीक है, और 18 अंकों से फेल हो गया। सपोज यहाँ न्यूनतम उत्तीर्णांक है, यहाँ है न्यूनतम उत्तीर्णांक, और ये मेरे भाई 18 नंबर पीछे चला गया,
फेल हो गया 18 नंबर से। बी उसी परीक्षा में 34% अंक प्राप्त करता है, बी पास हो रहा है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से उनसे ज्यादा ला रहा है। बी की 34% बनती है, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक थे, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक थे। आपको बताना न्यूनतम उत्तीर्णांक इन दोनों लड़कों के बीच में, इन दोनों लड़कों के बीच में भाई परसेंटेज में जो गैप है, आप उसका समीकरण बना सकते हो। पहले लड़के की 20% बनती है, दूसरे की 34% बनती है। ये बी ए से 14% आगे, 14% आगे, जबकि नंबर में 18 नंबर का ये गैप रहा न्यूनतम उत्तीर्णांक और ए के बीच में, 24 नंबर न्यूनतम उत्तीर्णांक और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में 18 + 24 यानी कि 42, 42 नंबर में और परसेंट में 14। 42 तो नंबर में है, परसेंट में 14, लेकिन है दोनों एक ही चीज। परसेंट में 42 से फेल हुआ, नंबर में सॉरी परसेंट में 14 से फेल हुआ, नंबर में 42, यानी 14% ही तो 42 है। 14% बराबर किसके, आपकी 42 के। ठीक है, तो 100%। अच्छा, आपको निकाले न्यूनतम उत्तीर्णांक। चलो पहले 100% निकाल लेते हैं। पूर्णांक कितने का, 42 बटे में 14 × 100, पूर्णांक आएगा आपका 300 का। या तो आप इस 300 का 20% निकाल दीजिए, 60 आएगा, उसमें 18 नंबर जोड़ दीजिए। ठीक है, 60, 300 का 20% उस लड़के की 20% बनती है, 300 का 20% 60 आएगा और उसमें 18 नंबर जोड़ दीजिए। 18 नंबर से फेल हुआ था, अगर इस लड़के को 18 नंबर दे दिए जाए तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंच जाएगा। मतलब लड़के के कितने नंबर हो जाएंगे तब, 78। यही तो न्यूनतम उत्तीर्णांक। अगर 1% बराबर 14/42, आप 20% की वैल्यू निकाल कर उसमें भी 18 जोड़ सकते हो। इससे कर सकते हो 34% का मान निकाल कर 24 उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट है a+b का 40%। आसान सवाल, अब कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऐसे संख्या बदल जाती है, समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन बेसिक वही रहता है। a+b का 40% और a-b का 50%। a+b का 40%, a+b का 40% तथा a-b का 50%। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, एक समीकरण है। आप इसमें प्लस माइनस के चिन्ह देख रहे हो, यहां से अनुपात बता सकते हैं, रियल वैल्यू तो करनी, लेकिन अनुपात बता सकते हो आप यहां से। चलिए जी, 20 से 2 बार, 10 से 4 बार और 10 से 5 बार, 4a + 4b बराबर 5a - 5b। ठीक है, 4a + 4b 5a - 5b, b को b के पास और a को a के पास, ताकि समीकरण बना सके 5b। चलिए जी, a को लाएंगे इस तरफ, आपका मिलेगा a और -b उधर जाएगा तो प्लस का b, और ये बनेगा आपकी 9b। ठीक है, तो b का रेशो 1 है और a का रेशो 9 है। आपसे पूछा था a/b, तो a का रेशो मेरे भाई 9 है और b का रेशो 1 है। चलिए जी, आगे करते हैं। नमक व पानी के 400 ग्राम मिश्रण में 40% पानी है। चलिए, इसमें इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 52%, मिश्रण में पानी 52% प्राप्त हो। देखिए, एक फॉर्मूला है, बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से भी कर सकते हो आप। फॉर्मूला है कांस्टेंट, जो आपने नहीं मिलाया। ठीक है, आप नमक मिला रहे हो या पानी मिला रहे हो, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। आप पानी मिला रहे हो तो कांस्टेंट होगा नमक, कांस्टेंट की परसेंटेज काम में ली जाएगी मेरे भाई। कांस्टेंट क्या है, नमक है, नमक की परसेंट काम में लेंगे जी। चलिए जी, पानी के 400, नमक व पानी के 400 ग्राम मिश्रण में 40% पानी है, 40% पानी है तो नमक कितना हो जाएगा, 60%। और फॉर्मूला क्या है, स्थिरांक का, कांस्टेंट स्थिरांक का नया प्रतिशत। आप स्थिरांक का निकालोगे, अस्थिर का उससे निकल जाएगा। स्थिरांक का नया प्रतिशत बरा इंटू नया विलियन, नया सॉल्यूशन जो भी आपका नया विलियन। ठीक है, बराबर स्थिरांक का पुराना प्रतिशत, स्थिरांक का पुराना प्रतिशत इंटू पुराना विलियन। ठीक है, इंटू पुराना विलियन। चलिए,
स्थिरांक, आप नमक मिला रहे हो तो पानी स्थिरांक है, पानी कांस्टेंट है, पानी मिला रहे हो तो नमक कांस्टेंट है। आंकड़े उसके लिए जाएंगे जो आपने मिलाया नहीं, ठीक है, स्थिरांक है। आप पानी मिला रहे हो अपने क्वेश्चन में तो नमक कांस्टेंट है। नमक की पहले परसेंट, ये तो पानी की है तो फिर नमक की परसेंट स्थिरांक का नया प्रतिशत, नया परसेंट, अच्छा नया लिखा जाएगा, पहले उधर नया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नया स्थिरांक पानी हुआ नमक, नमक पानी की परसेंट 52 है तो नमक की परसेंट 48 आएगी, ठीक है, इनटू नया विलियन। पहले 400 ग्राम और था, सपोज इसमें x और मिला दिया तो अब नया विलियन बनेगा 400 प्लस x बराबर स्थिरांक का पुराना परसेंट, स्थिरांक का पुराना परसेंट 60 है, नमक का पुराना परसेंट 60 है, इनटू पुराना विलियन कितना है आपका 400 ग्राम। फॉर्मूला आराम से हल करेंगे, इजी कैलकुलेशन होगी। चलिए जी, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4 से कितनी बार 100 बार, 500, उधर है आपका 400 प्लस x और ये बनेगा आपका 500, तो x की वैल्यू आएगी मेरे भाई 100 ग्राम। चलिए अगला है, ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 1000 तरह, तो 3-4 तरह से आप इसको कर सकते हो। लिखिए, जो सबसे बढ़िया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी वरना 5-6 मिनट खराब हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखने आपको डिटेल वाली वीडियो देखने, कोर्स वाली वीडियो, सिलेबस वाली वीडियो, ये अब सिर्फ इंपॉर्टेंट की है। तो सवाल है, ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरह के सवालों में जब कम देकर अधिक पूछे, अधिक देकर कम पूछे, ठीक है, दाल वाले पानी वाले सवाल, पेट्रोल के दामों वाले सवाल, उनमें करना क्या होगा आपको, जो परसेंट दे रखी है 25%, ये देखिए 25% दे के लिख दीजिए। अगर अधिक है तो नीचे जोड़कर लिख देंगे उसी को, अगर अधिक है तो नीचे जोड़कर लिख देंगे, कम होती तो घटा कर लिख देंगे। जो दिए उसे टारगेट करना है, पूछी जो अपनी आप आ जाएगी। 25 दे रखी है बस लिख दे 25, अधिक है तो जोड़कर लिख दे, कम है तो घटा कर लिख दे, जो चाहिए वो आएगा अपने आप। इनटू 100% में आंसर चाहिए इसलिए गुणा कर देंगे 100 से, 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो कितने परसेंट 20%। बाकी तरीके और भी है इसके, बेसिक से और भी तरीके a+b से, जैसे भी आपके चाहो, सबसे बढ़िया ये है। a+b से भी कर सकते हो आप। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि हुई तो शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरे भाई ये भी आप a+b से कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं बेसिक से कर रहा हूँ। एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में लेंगे हम 100%, स्टार्टिंग में ले ली 100%। चलिए, शहर की जनसंख्या में पहले होती है 10% की वृद्धि 110/100, फिर होती है 20% की वृद्धि 120/100, 100 से 100 को कम, 20 से 20, 11 × 12 132। आपकी जनसंख्या 100 से, स्टार्टिंग में आपने 100 ली थी, 100 से की थी शुरुआत, 100 से 132, तो वृद्धि कितने प्रतिशत की, 32% की। आगे देखिए, अगला है, एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1960 है, यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 30% की कमी होती हो तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी। मेरे भाई अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया तो वो परसेंटेज बेस्ड था, यहाँ रियल वैल्यू चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक से ही करेंगे। आपकी वर्तमान है 1960, आपको चाहिए पहले का मान, ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व पहले का मान चाहिए, 100 को पहले लिखेंगे, प्रतिवर्ष 30% की कमी है तो नीचे लिख देंगे 70, ये तो 1 साल पहले की, आपको चाहिए 2 साल पहले, तो 100/70। चलिए जी, 0 खत्म आपकी, 9 से 7 से काट लेते, 7 दूनी 14, आपके बचेंगे 5, 7 8 56, फिर 7 से निकालेंगे 40, 40 × 200 4000। चलिए जी, अगला देखिए, दाल के मूल्य में 40% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। सेम वही मेथड से करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था आपने, वही सवाल करेंगे जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला। ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम उसी बेसिक से, उसी टाइप से करेंगे। वो कह रहा है 60% की कमी,
दाल के मूल्य में 60% की कमी होने पर जो दिया है, बस इससे टारगेट करना, जो दिया है वो क्या है, जो दिया है वो कमी है, कमी दे रखी है आपको, दे रखी है कमी, जो दिया है वो कमी है मेरे भाई, ठीक है, तो लिख दो उसे कमी। अगर कमी है तो घटा कर लिख, वृद्धि होती तो जोड़ कर लिख देते, कमी है इसलिए घटा कर लिखेंगे, आंसर परसेंटेज में देना है इसलिए गुणा 100 से, 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, 2 से 50, 50 इंटू 3, 150%। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 150%। भाई ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, कि जिसकी मेरे भाई की कम तैयारी है उसके लिए रामबाण साबित होंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100% रिजल्ट दूंगा, 100% क्वेश्चन गिरा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक ला रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट, सारे टॉपिकों के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सबको लाऊंगा आपके सामने। कल फिर एक नई क्लास होगी, पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।